अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक विच इज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। तो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ में हम क्या देखते हैं, एक वर्टेक्स से स्टार्ट करके हम देखते हैं कि बाकी वर्टिसेस जो भी हैं उनके लिए ना सिर्फ पाथ बल्कि एक शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। सिंगल सोर्स इसीलिए क्योंकि हम एक पर्टिकुलर वर्टेक्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं पाथ बाकी वर्टिसेस के साथ, और वो फिर हम बाद में देखते हैं कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो हम सिलेक्ट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स टू ऑल अदर वर्टिसेस। ठीक है। अच्छा, जब हम बोलते हैं पाथ उसका मतलब हुआ कि एक पाथ होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल दो वर्टिसेस है जिनमें सपोज पाथ पॉसिबल नहीं है, तो उनको बोलेंगे कि वो आपस में मतलब उन पे हम नहीं जा सकते, उनको हम उनकी हम डिस्टेंस फिर बोलते हैं कि इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी का मतलब वहां पर हुआ कि वो अनरीचेबल है, उस पर नहीं जा सकते, ऐसा ही कुछ। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल ई एक अलग वर्टिसेस है जिसका की कनेक्टिविटी बाकियों के साथ नहीं, सिर्फ इससे ई से ए पे जाया जा सकता है एंड द कॉस्ट इज 7। ठीक है ना। अगर ए से मैं चाहूंगा जाना ई पे तो वो शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, पहली वर्टेक्स जो होती है वहाँ, हालांकि आप स्टार्ट कर सकते हो किसी भी वर्टेक्स से, तो हम किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि जो मतलब बाकी वर्टिसेस हैं उन पे पाथ क्या है, उन पे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। तो यहाँ से जो एग्जांपल मैंने लिया है ये उसमें ग्राफ जो है हम यूज करेंगे वो लिया है मैंने। यहाँ से मैंने वर्टिसेस रखी है और यहाँ से मैंने बोला है कि सिलेक्टेड वर्टिसेस, सो विल बी सिलेक्टिंग वर्टिसेस वन आफ्टर द अदर, और यहाँ से हम देखेंगे फिर शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। ठीक है ना। जो एल्गोरिथम हम यूज करेंगे इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रीडी एल्गोरिथम। ग्रीडी एल्गोरिथम का मतलब, जब भी आप ग्रीडी सुनते हो उसका मतलब वो लालच करना। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल जाना है फ्रॉम सोर्स से ए टू बी, ठीक है ना, ए टू बी, अब दो रास्ते हैं। एक रास्ते में मुझे सपोज 100 रुपीज खर्चा आता है, दूसरे रास्ते में मुझे मतलब दूसरा पाथ अगर मैं फॉलो उसमें मुझे 50 रुपीज खर्चा आता है, तो ऑब्वियसली आप वही वाला पाथ सिलेक्ट करोगे। सो यू एक्टेड अ काइंड ऑफ ग्रीडीनेस, तो ग्रीडीली आपने बोला कि मैं दूसरा वाला पाथ जिसमें मुझे 50 रुपीज ही लगते हैं वो, तो कुछ इसी तरह का, जहां मुझे लगेगा कि डिस्टेंस कम है तो मैं वही प्रेफर करूंगा, इग्नोरिंग ऑल अदर फैक्टर्स विच माइट बी देयर। ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने रखा है, जैसे आप देख सकते हो इन्फिनिटी 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 मैंने रखा है। इसका मतलब हुआ कि आई एम इज्यूमिंग, लेट अस स्टार्ट विद से वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए से जब आप स्टार्ट करोगे वर्टेक्स ए से, तो वर्टेक्स ए से स्टार्ट करके वर्टेक्स ए पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाओगे तो उसका कॉस्ट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि मैं उसी वर्टेक्स पे, स्टार्टिंग वर्टेक्स वही है, इसलिए मैं जनरली पहले यहाँ पर 0 रखता हूँ क्योंकि यही स्टार्टिंग वर्टेक्स है, और बाकी सारे इनको डिस्टेंसेस को मैं एज्यूम करता हूँ कि वो इन्फिनिटी, विदाउट लुकिंग एट द टेबल ऑफ वैल्यूज या जो कॉस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, यानी कि जिसमें कि एजेस जो दिए गए हैं वो सारे डायरेक्टेड हैं, और साथ ही साथ ये वेटेड ग्राफ है जिसमें कि वेट्स या कॉस्ट दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल बी से ए अगर आप जाओगे आपको कॉस्ट लगेगा 10, इसी तरह से अगर आप जाओगे सी टू बी तो 20 आपका कॉस्ट है, एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो अगर मैं ए पे हूं और ए पे ही मुझे जाना है, ठीक है ना, तो 0 कॉस्ट क्योंकि मैं उधर ही हूं। तो बाकी विदाउट टेकिंग टू कंसिडरेशन फॉर द मोमेंट ऑफ द एडजेसेंसी, मैं फिलहाल बोलूंगा कि यहाँ पर भी इंफिनिटी, यानी कि ए टू बी में जाऊंगा, वो डिस्टेंस या वो कॉस्ट इंफिनिटी, दैट मीन्स अभी अभी मैं वो कंसिडर नहीं कर रहा, आई एम एज्यूमिंग कि दे आर ऑल इंफिनिटी। ठीक है। अब मुझे बोलो आप कि मैंने यहाँ पर कौन सा वर्टेक्स सिलेक्ट किया, मैंने सिलेक्ट किया ए, तो आई वुड हैव टू राइट दैट डाउन। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर ए लिखा, इसलिए ए का मतलब हुआ कि हमने सिलेक्ट किया। ठीक।
अच्छा, अब जब आपने ये ए सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको देखना होता है कि ए से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ कि ए से मैं जा सकता हूँ सी पे, और ए से मैं जा सकता हूँ डी पे। ई पे नहीं जा सकता क्योंकि उल्टा एरो है, ठीक है ना। ई टू ए में आ सकता हूँ लेकिन ए टू ई में नहीं जा सकता हूँ, ठीक है ना। इसी तरह से ए टू बी में नहीं जा सकता क्योंकि वहां से एरो आ रहा है, ये ठीक है ना, क्योंकि ये ए जो है इसका डेस्टिनेशन है ना कि सोर्स, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता। तो करंटली हम यहाँ पर है डिस्कशन में कि ए का जो एडजेसेंसी है वो है सी के साथ और डी के साथ। अब उनके कॉस्ट आप देख लीजिए। ए टू सी अगर मुझे जाना है तो कॉस्ट क्या है 12, ए टू सी अगर मुझे जाना है। इसी तरह से अगर मुझे जाना है ए टू डी तो वो कॉस्ट बेटा आपका क्या है 60, ठीक है ना। ये लिखना है आपको, ये लिखना है आपको, ठीक है बेटा। अच्छा, तो उसके बाद आप बोलोगे कि जो बाकी वाले ये हैं, जो बाकी वाले कॉस्ट है वो क्या है, वो वैसे ही रहेंगे। आपको समझाए तो मैं क्या करूंगा, मैं यही कॉस्ट जो है आसानी, यानी कि ये कॉस्ट में ऐसे ही फॉरवर्ड हो गया, ब्रॉड फॉरवर्ड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में। तो ये हमने ऐसे ही लाया, और उसके बाद ये दो हो गए। बी पे भी क्या आप करोगे, ये जो है ये आप ऐसे ही लाओगे। अच्छा, व्हाट अबाउट ए, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं करूंगा, अच्छी तरह से आप देखना, मैं करूंगा क्रॉस। क्रॉस मीन दिस वर्टेक्स हैज ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड। अब वो देख सकते हो सिलेक्टेड वर्टेक्स में ऑलरेडी ए आ चुका है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, उसके बाद आपको देखना है कि जो ये कॉस्ट है, हाउ मेनी कॉस्ट आर देयर, 4 कॉस्ट आर देयर, क्योंकि सिलेक्टेड है इसको हम छोड़ेंगे। तो ये एक कॉस्ट है इन्फिनिटी, ठीक है ना। जब हम प्रोग्राम इंशाल्लाह इसका देखेंगे तब आप देखते हो कि फॉर एग्जांपल ये जो इन्फिनिटी वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी बड़े वैल्यू से, ठीक है ना, ठीक है। टू रिप्रेजेंट इट्स अ बिग 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 वैल्यू इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। तो उससे हमें पता चलता है 12 से भी बड़ा है, और 60, ये जो ऑर्डिनरी वैल्यूज आप देख रहे हो या यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो वो आप देख रहे हो कि वो आप रिप्रेजेंट करोगे। सपोज यहाँ से 60, 12, ये सारे ऑर्डिनरी वैल्यूज जो कि छोटे छोटे वैल्यूज है, छोटे छोटे मैग्नीट्यूड के वैल्यूज है, ये एक बड़ा वैल्यू है। क्योंकि जब हमें कंपैरिजन प्रोग्राम हम लिखेंगे, कंपैरिजन करना होता है सपोज इस डिस्टेंस का और इस डिस्टेंस का या इस डिस्टेंस का, तो तब इन्फिनिटी एक वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि ऐसे इन्फिनिटी एक आइडियल वैल्यू है जो कि आइडियल कंप्यूटर नहीं मानता है। इन्फिनिटी अगर आपने देखा होगा, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो, इन्फिनिटी जनरेट्स एन एरर इन कंप्यूटर्स आल्सो, ठीक है ना। तो वहां हम जनरली लिखते हैं 9999 या वट एवर, ठीक है ना। जैसे मैं आपको समझाऊंगा कि आप जैसे एक सिटी में हो, उस सिटी में आप मतलब कुछ प्लेसेस है वो विजिट करना चाहते हो, तो जो फेयर होगा ऑटो का, ऑटो फेयर जो होगा, आपको अंदाजा है कि इट वुड बी समवे अराउंड बिटवीन से 100 एंड 500। सो उस केस में इन्फिनिटी आप रखोगे सपोज 3000, क्योंकि कोई भी ऑटो वाला उतना चार्ज नहीं करेगा उस कॉन्टेक्स्ट में। सो अगर मैं बोलूंगा कि एक जगह से दूसरी जगह, सपोज कोई 2 जगह हैं, वहां पर मेरा ऑटो फेयर 2000 या 3000 है, दैट वुड रिप्रेजेंट इन्फिनिटी, क्योंकि आपको पता है कि उतना उतना कॉस्ट ऑटो उतना ये चार्ज नहीं करता है। सो जो वहां पर 100, 150, 200, यानी कि 100 से 500 तक जो वैल्यूज होंगे वो एफोर्डेबल होंगे या वैलिड वैल्यूज होंगे उस एग्जाम में, इस कॉन्टेक्स्ट में। इसी तरह से यहाँ पर जो दिए गए वैल्यूज हैं ये सारे आपके वैलिड वैल्यूज हैं। तो ये इन्फिनिटी एक तरह से इन वैलिड वैल्यूज आप बोल सकते हो, या बड़े वैल्यूज जो कि खाली हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हैविंग सेड दैट, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको जो ये वैल्यूज है, ठीक है ना, जो मैं समझा रहा था अभी, ये बड़ा वैल्यू है, ये बड़ा वैल्यू है, तो वहां बच गए, ये मैं कंसिडर नहीं करूंगा, ये तो वहां बच गए 2 वैल्यूज। उनमें से बेटा आप लेते हो कि जो सबसे छोटा वैल्यू होगा।
तो वो ये है, सपोज 12 वैल्यू है। एट द सेम टाइम आप सिलेक्टेड वर्टिसेस में वो वाला जो आपने सिलेक्ट किया, तो सी हमने सिलेक्ट किया, वो क्या करते हो सिलेक्टेड वर्टिसेस में इंसर्ट, तो व्हाट वुड बी इंसर्टेड हियर सी। इसका मतलब है कि हमने सी सिलेक्ट किया, ठीक है ना, सबसे कम कॉस्ट वाला, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट हमें देखना है, शॉर्टेस्ट पाथ हमें देखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पाथ देखना है, तो हमने सी। दो ऑप्शन थे हमारे पास 12 और 60, तो हमने 12 सेलेक्ट किया, तो हमने वो जो जो ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है वर्टेक्स, उसको हमने सिलेक्ट किया। नेक्स्ट हम अब सी की एडजेसेंसी देखेंगे। सी की जब आप देखोगे एडजेसेंसी, तो वो आप देखोगे किस किस के साथ है, बी के साथ और डी के साथ, ठीक है ना। तो सी के साथ, सी की जो एडजेसेंसी है वो है बी के साथ और डी के साथ। अब देखो आप, जब आप सी से बी तक जाओगे तो आपका कॉस्ट 20 नहीं होगा, क्योंकि आपको जब आप यहां तक पहुंचे तो आपने ऑलरेडी, आपका कॉस्ट हो चुका है 12। दैट मीन्स जब मैं इस सिटी से इस सिटी तक पहुंचा, फॉर एग्जाम्पल मुझे 12 रुपए ऑलरेडी फेयर आ गया, चाहे कोई भी सा ट्रांसपोर्ट हो, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते। तो अब यहां से यहां तक जाने के लिए जब मैं खर्चा देखूंगा तो वो मैं देखूंगा टोटल, यानी कि ये 12 और ये 20, ना कि खाली ये 20। सो द कॉस्ट ऑफ बी जो मैं यहां पर लिखूंगा, कॉस्ट ऑफ बी वुड बी व्हाट, 32। ये आपको है समझ, क्योंकि 12 यहां तक आ गए और 20 ये है, ये इंपॉर्टेंट है, सो 20 नहीं लिखना। इसी तरह से सी टू डी, एक तो ये 12 और ये 32, वो कितने बन गए 44, ठीक है ना, 44, ये 12 और ये 32 वो बन गए 44। अब यहाँ पर एक चीज इंटरेस्टिंग है, वो 44 आप देखते हो जो ऑलरेडी हमारा कॉस्ट है टू डी, ठीक है ना, टू डी जो कि 60 है, वो अगर कम है तभी हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 44 है ये सच में किससे कम है, 60 से, तो इसलिए मैं लिखूंगा। अगर फॉर एग्जांपल यहां पर मुझे आता कैलकुलेशन के बाद ये जो कॉस्ट आता वो आता 72, फिर मैं यही 60 आगे ब्रॉट फॉरवर्ड, जिसको मैंने बोला था, आई वुड हैव ब्रॉट इट फॉरवर्ड एज 60 नॉट एज 72, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जो यहाँ से आगे बढ़ेंगे डिस्टेंसेस, वो क्या होंगे, वो होंगे, ये तो ऐसे ही आएगा क्योंकि इस पे एडिशंसी नहीं थी। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस 12, ये हम वहां पर क्या लिखेंगे बेटा, ये हम लिखेंगे क्रॉस, क्या लिखेंगे क्रॉस, ये तो खैर क्रॉस था ही, क्रॉस मींस ये हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किए हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर एक और क्रॉस का मतलब है ये चीज। अब हमें ये वहां बच गए कितने वैल्यूज, 32, 44 एंड इंफिनिटी, ठीक है ना। अगेन इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे छोटा कौन सा है, विच इज ऑब्वियसली द 32 वैल्यू, ठीक है ना, 32 को हम सिलेक्ट करेंगे। एज सुन एज यू सिलेक्टेड दिस, आप यहाँ से क्या लिखोगे, कंसर्न्ड वर्टेक्स जो है, विच इज व्हाट, विच इज बी, ठीक है बेटा। तो आपने बी लिखा वहां पर, तो ये वाला सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली क्या देखेंगे, इसकी एडिशंसीज, तो ये आपका बी है, ये आपका बी है, अब इसकी एडिशंसी देखते हैं। अब इसकी एडिशंसीज देखो आप, एक ही देखो आप, विच इज 10, और कहां की तरफ है, ए की तरफ है, ठीक है ना, ए की तरफ है, लेकिन आप देख सकते हो ए पे क्रॉस है, तो ये ख्याल रखना, क्रॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन क्रॉस है, दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वहां पर आपको वापस, ठीक है ना, शॉर्ट में मैं आपको बोलूंगा, यहां से आपको यूनिक क्या आने चाहिए, वर्टिसेस, ठीक है ना। तो यहां पर इसलिए आप क्या करोगे, आप देखोगे आप देखोगे कि यहां पर आपको लगता है कि कोई भी ये नहीं हुआ, क्या इसको बोलते हैं, कोई भी अपडेशन नहीं हुआ, क्योंकि एक ही एडजेसेंसी थी ए के साथ, वो लेकिन सिलेक्टेड है, इसीलिए वहां पर क्या बच गया, यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्रॉस आएगा अब, ठीक है ना। जिससे नेक्स्ट वुड बी व्हाट वैल्यू, अगर ये सपोज ये इंफिनिटी और ये 44, चलिए हम करते हैं वो, तो ये हम क्या करेंगे, ये इंफिनिटी बेटा ऐसे ही आएगा, व्हाट अबाउट दिस 44, ये भी क्या आएगा ऐसे ही, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं हुई, यहाँ पर क्या आएगा
x ऐसे ही, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी x ही आएगा क्योंकि ये अब सिलेक्ट हो चुका है पिछली बार, ठीक है ना। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस, ये तो था ही, ये तो था ही सिलेक्टेड। अब क्या बच गए 44 और इन्फिनिटी। ऑब्वियस सी बात है कि हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, 44। 44 कौन सी वर्टेक्स रिप्रेजेंट करता है, D, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, D, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर D, तो D हो गया सिलेक्ट। उसके बाद D भी जब सिलेक्ट हुआ, अब इसकी एडजेसेंसी देखेंगे। सपोज D की एडजेसेंसी, कोई भी एडजेसेंसी नहीं है, इसमें सारे एजेस इनपुट हो रहे हैं, ठीक है ना, 2 ही एजेस है, ठीक है ना, तो कोई भी अपडेशन नहीं होगा। वहां पर क्या बच गया, क्या लाना, ये जो आपका, सॉरी कंट्रोल V, तो ये हम लाएंगे यहाँ, और बाकी सब जगहों पे अब मैं वो नहीं करूंगा, क्रॉस 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 क्रॉस, अब एक ही, तो इसमें कंपैरिजन की बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, और कोई भी अपडेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर बेटा आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे कौन सा वर्टेक्स हमने किया था, इसी के साथ ही हमारी सारी वर्टिसेस जो है वो इंक्लूडेड हैं, वो इंक्लूड हो गई। आपको समझाया, वो इंक्लूड हो गई सारी। तो अगर आप ये कंप्लीट करने के लिए फॉर एग्जांपल ये लिखेंगे भी हम, तो इस तरह से ये सारा क्या हो गया कंप्लीट, ठीक है, तो ये भी आपने ले लिया। अब देखो आप, अगर आपको ये जो मैंने सिलेक्टेड वैल्यूज, फॉर एग्जांपल लास्ट में कौन सा होगा, सिलेक्ट एक ही है, एक ही है ना, तो सबसे पहले हमने ये सिलेक्ट किया था, इसी तरह से लास्ट में हमने ये सिलेक्ट किया था। तो ये जो आपने हाईलाइट किए हैं ना, ये सारे आपके क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम ए। देखिए ए से ए, अगर जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना वो क्या है, वो है 0, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप जाना चाहते हो ए टू सी, ए टू सी, क्योंकि सी पे है ना यहाँ पर 12, ए टू सी अगर जाना चाहते हो आप, तो वो आएगा 12, वो आप देख सकते हो ए टू सी 12 है, ठीक है ना। इसी तरह से आप अगर आप ए टू बी जाना चाहते हो, विच इज दिस वैल्यू ए टू बी, वो क्या है 32, सो वो 32 ये है ए टू बी। अगर आप जाना चाहते, देखो डायरेक्टली आप नहीं जा सकते ए टू बी, जैसा कि मैंने समझा है, तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा और फिर यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक। यहाँ से कॉस्ट क्या है, ए टू सी 12 और सी टू बी क्या है 20, तो हो गए 32। इसी तरह से अगर आप ए टू क्या जाना चाहोगे डी, तो वो कॉस्ट क्या आएगा 44, देख सकते हो आप, ये है ए टू डी, कहाँ गया ए टू डी, ये तो ए टू सी है 12 और सी टू डी क्या है 32, 12 प्लस 32 इज 44, ठीक है ना। इसी तरह अब देखो आप इंटरेस्टिंग, ए टू ई अगर आप जाना चाहोगे, सिलेक्टेड क्या है इन्फिनिटी, वहां कोई पाथ ही, जो मैंने पहले भी बोला था वीडियो में कि कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पाथ नहीं, इसलिए आप इस पे नहीं जा सकते, इसीलिए वहां पर वैल्यू जो सिलेक्ट हुआ वो हुआ इन्फिनिटी। थैंक यू। इस एल्गोरिथम को हम डाइकिस्ट्रास एल्गोरिथम कहते हैं, जो हमने अभी इंप्लीमेंट की। तो असाइनमेंट के तौर पर आप ये वाला ग्राफ करोगे।